सब छोड़ें और अपनी जिंदगी से ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइम निकालें और इस शाहकार की वीडियो को एंजॉय करें। You feel it too. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद। और व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 2 कनाल का एक ऐसा घर लेकर आया हूं जिसको देख के ना आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि उसामा भाई, वाकई में ही हमने घर तो बहुत देखे हैं लेकिन वाकई ही इस जैसा घर नहीं देखा है। व्यूअर्स, मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दूं, इट्स अ फुल फर्निश 6 बेडरूम हाउस विद अ डिमांडिंग प्राइस ऑफ 48 करोड़, जिसमें फुल बेसमेंट है, होम थिएटर है, स्विमिंग पूल है, लिफ्ट है और क्या ही मैग्निफिसेंट किस्म का इसका लेआउट है। और इस घर का लेआउट ऐसा बनाया गया है कि इससे पहले आपने पूरी लाइफ में इस तरह का घर डीएचए में नहीं देखा होगा। इट्स अ कंप्लीट सिक्योर्ड हाउस विद इलेक्ट्रिक फेंसिंग और पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरास को इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर यहां से आप इस घर के फसाड की तरफ देखें तो आपको आइडिया होता है कि मेरी बात में कितनी सदाकत है। और ये क्या आउटस्टैंडिंग किस्म का सीन है। इस जगह पे खड़े होकर ना ऐसा लगता है कि जिस तरह बंदा पाम जुमेरा में आ गया या दुबई के किसी $1 मिलियन मेंशन में आ गया। बट मैं इस वक्त मौजूद हूं डीएचए लाहौर में। व्यूअर्स, टाइम कम है लेकिन मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। आइए चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं इस मैग्निफिसेंट 18 फुट के दो हैकल साइज के डोर की। आइए मेरे साथ और इस घर का प्रॉपर हाउस टूर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपने एंटर होना है इस घर के अंदर, क्या ही जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग और मार्वलस किस्म का सीन। और ये सिर्फ एक सीन नहीं है, पूरे घर का आपको कोना कोना इसी तरीके से नजर आता है, बबल स्टाइल में शैंडिलियर्स। और राइट साइड पे जब आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े ग्लास के पैनल्स के थ्रू इसकी बेसमेंट का और इसके फर्स्ट फ्लोर का व्यू आपको नजर आता है। प्रॉपर हाउस टूर हम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, एंटर होते ही वेरी राइट पे ये है इसका पाउडर रूम। और पाउडर रूम की स्पेस, अब क्योंकि ये 2 कनाल है तो जाहिर है इसका पाउडर रूम भी बहुत बड़ा ही होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और क्या ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे फ्लोर्स को रखा हुआ है। एंटर होके बहुत ही मैग्निफिसेंट और स्पेशियस लॉबी के साथ ही आपको नजर आते हैं बड़े बड़े दरवाजे, जहां से लेफ्ट साइड पे एंटर होके आप देखते हैं इसका ड्राइंग रूम। कलर पैलेट्स बहुत अच्छे हैं और स्पेस बहुत अच्छी है। डेकोर बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही खूबसूरत शैंडिलियर से लेके और जितनी भी चीज़ों की आप बात करें, फिर चाहे वो फ्लोरिंग हो, चाहे वो कर्टन्स का कलर हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट हो। ड्राइंग ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग, लेकिन सेंटर में ये जो पार्टीशन है कंप्लीट वुडन की कोटिंग है। और डाइनिंग की स्पेस क्या नेक्स्ट लेवल किस्म की बनाई गई है, जिसमें आपको सीटिंग मिलती है 10 लोगों की प्रॉपर। और वॉल पे मल्टीपल डिजाइनिंग एलिमेंट्स यानी कि टाइल्स के साथ साथ वुडन का यूज़ किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत एचडीएफ का काम किया हुआ है और उसी के साथ साथ आपको पेंटिंग नजर आती है। और कलर्स अगेन बहुत ही आई सूदिंग कलर्स हैं। व्यूअर्स, ये इसकी डाइनिंग की एंट्री है। और डाइनिंग से जब हम बाहर आते हैं, बाहर आते ही हमें नजर आता है डाइनिंग के साथ इसका अटैच्ड किचन। किचन की अगर बात करूं व्यूअर्स, 5 स्टोव सेंटर में बर्नर और उसी के साथ कोरियान का आपको नजर आ रहा है काउंटर टॉप। कलर्स बहुत ही जबरदस्त हैं, सीओबी लाइट्स का यूज किया हुआ है, लाइट फॉल करती हुई बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही है। ये इसका हुड है और बहुत बड़े साइज का अगेन यहाँ पे काउंटर टॉप, वॉश बेसन है, उसी के साथ वॉशिंग मशीन और इवन के एसी भी लगा हुआ है। अगर आप इसकी कैबिनेट्स की बात करें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की है। ऑलिव ग्रीन कलर और वुडन कलर में आपको इसकी कैबिनेट्स की स्पेस नजर आती है। बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन, 2 डोर रेफ्रिजरेटर एंड एक और आपको आउटस्टैंडिंग चीज दिखाता हूं इस घर के इस किचन की, जो कि है इसका एंटरटेनमेंट एरिया। एंटरटेनमेंट एरिया वैसे तो प्रॉपर बेसमेंट में है लेकिन यहां आपको एलईडी भी मिल जाती है। एंड व्यूअर्स, ये है इसका सर्विस किचन, जहां पे आपकी कुकिंग होगी। शेफ वगैरह आप अगर अच्छा हायर करते हैं जो आपको मजे मजे के खाने यहाँ से बना के देंगे और यहाँ से डायरेक्टली आपको सर्विंग करेंगे। किचन फुली इक्विप्ड है, फुली हाइटेड है, कैबिनेटरी स्पेस बहुत ही ज्यादा है और प्लेसमेंट चीजों की बहुत आउटस्टैंडिंग की हुई है।
इधर से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अगर आप में से कई लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको याद होगा काफ़ी टाइम पहले एक बहुत खूबसूरत घर आया था, इन्हीं साहब का था, AH होम्स के अफजल कुरैशी साहब का, जिन्होंने ये स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, और वो भी घर उस मार्केट का ट्रेंडिंग घर था जैसे कि ये घर है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैग्निफिसेंट व्यू, कि यहाँ से जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कितना आउटस्टैंडिंग इधर से ट्रिपल हाइटेड लॉबी का ऐसा व्यू नजर आ रहा है जो कि आज से पहले आपने यकीनन अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा। यहाँ वुडन की कंप्लीट फ्लोरिंग एंड व्यूअर्स, ये है इसका प्रॉपर लाउंज, जिसको आप लिविंग एरिया बोल सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हैं, और वॉल पे देखें तो मिनिमल पैटर्न्स नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई हैवी ड्यूटी काम नहीं किया हुआ, कलर्स इतने ज़्यादा ग्लोसी नहीं है, और थोड़ा सा मैट फिनिशिंग आपको नजर आती है, और इसी तरीके से सिट्रस कलर्स को बहुत खूबसूरती के साथ इंजेक्ट किया हुआ है इसके इस डिज़ाइन के साथ। एंड व्यूअर्स, ओवरऑल स्पेस बहुत ज़बरदस्त है, लिविंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा और अच्छे खासे लोगों की सिटिंग कर सकते हैं। लिविंग से बाहर आएंगे तो भाई एक शानदार किस्म का व्यू आपको वेलकम कर रहा होता है इधर से। लिविंग के साथ व्यूअर्स, पहले मैं आपको इसका स्टैंडर्ड बेडरूम दिखा दूं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये बेडरूम इसका गेस्ट बेडरूम है या चाइल्ड बेडरूम भी बोल सकते हैं। वॉल पे HDF का काम है, वुडन की कोटिंग है, और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक किस्म का ओल्ड लुक स्टाइल में बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का इसका बेड का डिज़ाइन, और उसी के साथ साथ प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत ज़बरदस्त ओवरऑल डिवाइड की हुई है। वॉशरूम की बात करें तो पेंडेंट लाइट्स बहुत ही खूबसूरत, एलिगेंट, क्योंकि पेंडेंट लाइट से आप देख रहे हैं कि लाइट यहाँ से फॉल कर रही है, और ये व्यू बहुत अमेजिंग लगता है। LED मिरर्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन पेंडेंट लाइट इस तरह की हर घर में आपको नजर नहीं आती हैं। कैबिनेटरी की स्पेस अगर देखें, जिसको आप वार्डरोब भी बोल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है विद स्लीक लाइटिंग, और ये है इसका कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड, क्यूबिकल शावर रूम। स्पेस ओवरऑल काफ़ी मज़े की है। इवन दो ये 2 कनाल का बेडरूम है, लेकिन बेडरूम के साथ साथ वॉशरूम की स्पेस भी बहुत आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह। व्यू देखें व्यूअर्स, ऑनेस्टली मैंने बहुत घर देखे, बहुत घरों की वीडियोस बनाई, आप लोगों ने भी देखे, लेकिन ये घर वाकई कुछ डिफरेंट है। आप जब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो व्यू देखें कितना ही आउटस्टैंडिंग आपको नजर आता है ग्लास के थ्रू। आइए मैं मास्टर बेडरूम आपको दिखाता हूँ। और मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर हो रहे हैं, जैसे कि मास्टर वर्ड मास्टर है, तो भाई बेडरूम भी मास्टर है ना। सबसे पहले आप इसकी मीडिया वॉल के साथ वॉल की पार्टीशन के थ्रू ये व्यू चेक करें, क्या नेक्स्ट लेवल किस्म का सीन है। नीचे आप देखते हैं तो इन्फिनिटी पूल है, सामने पाम ट्रीज को लगाया हुआ है, ट्रेवर्टिन टाइल्स का यूज किया हुआ है, खूबसूरत आपको वॉक नजर आती है, वॉक पे नजर आता है, जो कि ऐसा लगता है कि जिस तरह आप हवा में फ्लोट कर रहे हो अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर के टेरेस वाली साइड पर जाएंगे तो। एंड व्यूअर्स, बहुत बड़े साइज का इसका मास्टर बेडरूम। ये दूर से देखने से सॉफ्ट कुशनिंग लगता है, लेकिन ये सॉफ्ट कुशनिंग नहीं है, वॉल पे पेंट किया हुआ है डिसेंट से कलर में। कॉर्नर का डिजाइन और डेकोर आउटस्टैंडिंग पैनलिंग के साथ ग्रीन इफेक्ट देने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है सिंथेटिक ग्रास के बने हुए प्लांटर्स, और HDF का बना हुआ ग्लोसी कंसोल, जिसको आप ड्रेसिंग टेबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम। वॉशरूम में आप एंटर होंगे तो यहाँ आपको मैं मेंशन करके बता दूं कि जकूजी नहीं, इट्स अ बाथ टब। ज़्यादातर जकूजीज पड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ बाथ टब को रखा हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड पे शावर रूम की स्पेस है, और ये राइट साइड पे इसका कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड है, डबल वैनिटी के साथ डबल LED मिरर्स हैं। एंड अगर स्टोरेज की बात कर लूँ, यानी वार्डरोब एरिया की, तो ये सेक्शन भी भरपूर स्पेशियस है और खुला डुला, यानी जितने मर्जी कपड़े आप रखें, यानी कि बात ही नहीं है भाई। है ही 2 कनाल का बेडरूम, तो जगह भी तो वैसी होनी चाहिए जो कि इस घर में नजर आ रही है। मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि 15,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा इस घर का टोटल कवर्ड एरिया है, और पूरे घर में आपको ब्रांडेड फिक्सिंग नजर आती है। टाइल्स अगर आप देखें 3x6 की फ्लोरिंग नजर आती है, डिवीजन बहुत आउटस्टैंडिंग है, एंड रूफ टॉप भी पूरे घर में बनाया गया है। जाहिर है पूरे घर से मुराद ये है कि इसकी जो ऊपर रूफ है वहां पे कंप्लीटली प्रॉपर सिटिंग की स्पेस है, लिफ्ट भी है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके फर्दर प्लान की तरफ। पहले मेरे ख्याल में हम चलते हैं इसके बेसमेंट में, इसके एंटरटेनमेंट एरिया में, देन हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे और रूफ टॉप की तरफ बढ़ेंगे। व्यूअर्स, ये जो स्टेयर्स हैं, क्या बात करूं मैं इनके बारे में, इन्होंने स्पीचलेस कर दिया है। अगर आप यहाँ से भी खड़े होकर देखें ना, तो एक नेक्स्ट लेवल किस्म की लुक नजर आती है। कोटिंग कंप्लीट वुडन की हुई है, वॉल पे HDF का काम, नोवा पेंट, HDF का बना हुआ कंसोल, और इसी पैटर्न में स्टेयर्स आपको बेसमेंट की तरफ लेकर जा रही हैं। एंड बेसमेंट में जब आप नीचे लैंड करते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल सीन आपको नजर आता है, जिसमें बिल्कुल सामने इन्फिनिटी पूल है, स्नूकर एरिया है, और उसी के साथ साथ ऑफिस रूम की स्पेस है।
ऑफिस रूम के साथ साथ मिनी बार एरिया है सर्विंग के लिए। और ऑफिस रूम की अगर बात करूं, रूम तो नहीं है, ऑफिस एरिया है, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रॉपर क्लोज्ड स्पेस फॉर ऑफिस रूम, बट ऑफिस रूम की स्पेस तो है ना। डिजाइनिंग की बात करें तो नेक्स्ट लेवल है, कोटिंग कंप्लीट वुडन की है। और ये राइट साइड पे देखें सीएनसी का कितना आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है। और लाइट क्रीम कलर में सोफा के कलर टेक्सचर है, जो कि है इसका कपड़ा, जिसको आप आसान अल्फाजों में बोल लेते हो क्लोथिंग। एंड व्यूअर्स, ये इसके बेसमेंट का वॉशरूम। इस बेसमेंट के वॉशरूम की टोन डार्किश रखी गई है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज के लिए स्पेस है, यानी वार्डरोब स्पेस भी काफी ज्यादा है। और तकरीबन यहाँ पे 10-10 फुट की वार्डरोब्स हैं। और उसी के साथ शावर रूम के साथ कंसील्ड फिक्सिंग भी नजर आती है। ऑफिस रूम के बिल्कुल सामने ये है जी इसका मिनी बार एरिया फॉर अ सर्विंग। और नीचे यहाँ जरा मेरे साथ आगे है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं। नीचे मल्टीपल लेयर्स बनाई गई हैं ग्लास के साथ, जहां पे आप देख सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट्स काफी ज्यादा है। और ये सामने वेंटिलेशन पर्पस के लिए सनकन एरिया है, बिल्कुल ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी एक्सेस कर सकती है। एंड व्यूअर्स, ये है इसका स्टोर रूम। आप लोग सोच रहे होंगे स्टोर रूम कहाँ है, तो भाई स्टोर रूम यहाँ है, जहां पे स्टोरेज की काफी ज्यादा स्पेस है। और मेरे बैक साइड पे भी कबर्ड्स बनी हुई हैं। एंड यहां से खड़े होके आपको पता लगता है कि वाकई ही इस घर का आर्किटेक्चर बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का है। इसको बनाने में कितना माइंड का और कितना ज्यादा एनर्जी का यूज किया गया कि पूरी स्पेस आपको खुली डुली कनेक्टेड टू नेचर भी नजर आए, और कनेक्टेड टू अगर आप कहें तो पूरा सनलाइट जो है ना उसके साथ भी नजर आए। और पूरे घर की वेंटिलेशन ऐसी हो कि भाई फील ही ना हो कि आप किसी घर की बेसमेंट पे हैं। एंटरटेनमेंट का एक और सेक्शन दिखाता हूं, जो कि है इसका होम थिएटर। अगर तो अपने घर का होम थिएटर है तो किसी भी नेक्स्ट नई आने वाली मूवी का फर्स्ट डे का फर्स्ट शो आप इस लग्जरियस होम थिएटर में बैठ के एंजॉय करेंगे, जिसमें राइट और लेफ्ट साइड पे जो आप डिजाइनिंग देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल किस्म की ब्लैक वेलवेट का यूज किया गया है। ऊपर स्टार लाइट्स लगी हुई हैं एंड बहुत ही क्यूट किस्म की ये है इसकी पेंटिंग। और ऊपर देखेंगे तो भाई ग्री कंपनी का एसी भी लगा हुआ है। व्यूअर्स, आगे बढ़े ना तो आपको मैं दिखाता हूँ फॉर अ फैमिली सिटिंग पर्पस या गेस्ट को वेलकम करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस भी मौजूद है, जिसको आप लिविंग एरिया बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास इनफॉर्मल स्पेस भी मौजूद है। और वो है ये जगह जहां पे इसके बेसमेंट्स के लेवल से 2 से 3 स्टेप डाउन आएंगे तो ये स्पेस मिलती है। कलर्स बहुत खूबसूरत हैं, सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग और मार्वलस कहूंगा। सीलिंग का डिजाइन मिनिमल पैटर्न के साथ, वॉल्स पे आप देखेंगे तो कंप्लीट ट्रेवर्टीन स्टोन है, वुडन की कोटिंग है। और यहाँ पे चिलर एसी लगा हुआ है एंड डबल ग्लेज विंडो से बहुत बड़े साइज का इंफिनिटी पूल का व्यू कंप्लीट आपको मिल रहा है। लेकिन इससे भी खूबसूरत या इसके बराबर का व्यू वो है ये एरिया जो कि इसके बेसमेंट से आपको नजर आता है, जिसमें नेचुरल 3 बड़े बड़े साइज के पाम ट्रीज को लगाया गया है। इधर से आगे बढ़ेंगे तो स्टेयर्स के नीचे वाली स्पेस को भी बहुत प्रॉपर्ली डिजाइन किया है। अब देखें वो सर्विंग के लिए स्पेस अलग है, और प्रॉपर किचन अगर बनाना चाह रहे हैं स्टोरेज पर्पज के लिए उसकी स्पेस अलग है। यहाँ पे वॉश बेसन है, काउंटर पे कोरियान, और ये है हॉट प्लेट। स्टोरेज कंपार्टमेंट ऊपर भी है और एज इट इज आपको नीचे वाली साइड पे भी नजर आता है। इधर से आगे बढ़ते हैं तो ये है इसका, आप इसको पाउडर रूम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बट ये है इसके बेसमेंट का वॉशरूम। और वॉशरूम की सीलिंग पे मिरर को लगाया गया है एंड ये जो टाइल्स हैं आप चेक कर रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और उसी के साथ साथ वैनिटी देखें कितनी आउटस्टैंडिंग ग्लोसी टेक्सचर में नजर आती है। व्यूअर्स, क्या ही खूबसूरत सीन। 48 करोड़ रुपए डिमांड ऐसे ही नहीं है, और पूरे घर का जो कलर्स हैं वो आपको बता ही रहे हैं, डिवीजन बता रही है कि भाई डिमांड क्यों की जा रही है। ये है इसका बेसमेंट का वो एरिया जहां पे लिफ्ट नीचे आपको लेकर आएगी और आप इसके बेसमेंट के एरिया को एक्सेस करेंगे। एंड व्यूअर्स, ये है इसका प्रॉपर फॉर्मल लिविंग एरिया फॉर योर फैमिली सिटिंग। और प्रॉपर इस जगह को डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि आप अगर यहाँ से बैठते हैं ना तो बैठ के जब आप बाहर देखें तो आपको इस घर का जो हार्ट है, यानी जो इतना मैग्निफिसेंट व्यू है, वो कंप्लीट नजर आए। जस्ट इमेजिन नहीं बल्कि कैमरे की आंख से आप देख ही रहे होंगे, अगर आप इसके लिविंग एरिया में बैठे हैं तो आपको इस जगह का भरपूर व्यू एंजॉय करने का मौका मिलता है। और इधर से जब ऊपर देखते हैं तो ये है इसकी ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू। एंड यहाँ पे भी सिटिंग स्पेस दी हुई है, कॉफी चाय बैठ के पीनी है, आजकल रमजान है, अफ्तारी भी करनी है, तो स्पेस बहुत जबरदस्त है। व्यूअर्स, एक बेडरूम दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका ये प्रॉपर सेक्शन दिखाता हूं। बेसमेंट के बेडरूम की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का साइज, और साइज के साथ साथ जो कलर सिलेक्शन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की है। ये टाइल है, ऊपर एचडीएफ का काम कंप्लीट बहुत ही नफासत के साथ किया हुआ है। बेड का डिजाइन अगर आप देखें इसमें आपको नजर आता है बहुत ही खूबसूरत मल्टीपल सिलेक्शन एलिमेंट्स के, ब्रास के साथ सॉफ्ट कुशनिंग, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की प्लेसमेंट है फर्नीचर की। ओवरऑल
लेदर कोटिंग में एक नेक्स्ट डिजाइन में आपको नजर आता है इसका सिटिंग का एरिया, और यहां से बाहर इसका आउटडोर फर्नीचर पड़ा हुआ है, और इधर से अगेन एक लग्जूरियस फील लेने का मौका मिलता है अपने इस बेडरूम से। जाहिर है 2 कनाल का इतना खूबसूरत घर है, तो हर जगह ही मुंह से बोल के बताना चाहिए कि भाई वाकई ये कोई आम सा दिखने वाला घर तो है ही नहीं, और ना ही इस घर में कोई भी चीज आम सी लगी हुई है। वॉशरूम के कलर्स की टाइल्स थोड़ी सी डार्क टोन में है, बट बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसलिए कि डिफरेंट मल्टीपल कलर्स आपको बेडरूम्स में नजर आ गए, और वॉशरूम में डार्क कलर्स को यूज कर लिया। ओवल शेप जकूजी मेरे लेफ्ट साइड पे, एलईडी मिरर, नीचे आप देखें मैट फिनिशिंग में वैनिटी है, बहुत खूबसूरत स्लैब बनाई गई है। मेरे राइट और लेफ्ट साइड पे प्रॉपर स्पेस है वार्डरोब पर्पस के लिए, और जैसे आप इसको ओपन करते हैं देन आप देख ही सकते हैं कि फुली हाइटेड स्पेस के साथ आपको मल्टीपल कंपार्टमेंट्स नजर आ ही जा रहे हैं। नीचे फ्लोरिंग देखेंगे वुडन की है, एंड ये कंसोल है, यहाँ पे आप चेक कर लें। नीचे आप देखेंगे इसके अंदर तो वेलवेट की कोटिंग की हुई है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ मिरर लगा सकते हैं, बट आप यहाँ मिरर लगाएंगे नहीं, इसलिए क्योंकि इस बेडरूम के राइट साइड पे आपको प्रॉपर मिरर नजर आता है जहां से आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। व्यूअर्स, दरवाजों के जो डिजाइन हैं उनकी तरफ भी एक छोटी सी नजर लगाएं कि क्या ही खूबसूरत, और फिनिशिंग बहुत जबरदस्त है। हाथ फेरे तो ऐसा लगता है जिस तरह मैं कॉटन पे हाथ फेर रहा हूँ। ये है जी इसका इंफिनिटी पूल, और इसका सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला एरिया जो है इसकी बेसमेंट की स्पेस। इधर से आप देखें ना तो आपके पास आउटडोर फर्नीचर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरे राइट साइड पे जो स्पेस है ये स्पेशियसली डिजाइन की गई है, यानी अगर आप इसको यूज करते हैं स्विमिंग पूल का, उसके बाद आप शावर लेना चाहते हैं, आप इस जगह पे आके शावर ले सकते हैं। एंड मेरे लेफ्ट साइड पे भी आपको प्रॉपर वॉशरूम की स्पेस नजर आती है, और वॉशरूम में आप एंटर होंगे, ये प्रॉपर वॉशरूम है, सामने सिर्फ शावर रूम है। मतलब आप स्विमिंग करके आ रहे हैं और अपने आप को फ्रेश करना है तो आप शावर लें और जाएं। और ये स्टेयर्स से वो एरिया है जहां साइड से आप सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं इसके बेसमेंट के एरिया को, यानी कोई पार्टी शार्टी ऑर्गेनाइज करनी है अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोग हैं जिनको फैमिली में नहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहते, वो यहाँ से आए, यहीं पे आए, टाइम स्पेंड करें और यहीं से बहुत ही अच्छे और प्राइम तरीके से जा सकते हैं। व्यूअर्स, साइज की अगर मैं बात करूं ना इसके इंफिनिटी पूल की, तो ये बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ ना बहुत ही लेविश किस्म का भी है। यानी इतने बड़े साइज का पूल नॉर्मली आपको 2 कनाल के घरों में भी नजर नहीं आता है, और जिस तरह ये ड्रॉप डाउन इसका वाटर इफेक्ट है, जिसको आप कह सकते हैं फाउंटेन है, क्या ही नेक्स्ट लेवल किस्म का सीन है ना। और ये जो स्पेस इन्होंने बना दी है इसके बेसमेंट से, जब आप ऊपर देख रहे हैं पाम ट्रीज और बड़े बड़े ग्लास के पैनल्स और इतना खूबसूरत, इतना स्पेशियस व्यू, ये पैसे पूरे करवा देता है। एंड इधर से खड़े होके जब आप सामने देखते हैं तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जिस तरह कैंटिलीवर स्टाइल होता है उस तरह के स्टाइल में, जिस तरह एक वॉक ब्रिज होता है जिस तरह चाइना में बना हुआ है, यानी आसमान के ऊपर वॉक थ्रू ब्रिज जिसको हम बोल सकते हैं, उस तरह का आपको व्यू नजर आता है। और ये तो है इसके ग्राउंड का एरिया, और जो ऊपर है वो है इसके फर्स्ट फ्लोर का एरिया। ओवरऑल स्पेस बहुत ही थॉटफुली डिजाइन की हुई है। प्रैक्टिकल घर को इतना रखा गया है कि प्राइवेसी भी घर की डिस्टर्ब नहीं होती है, और इतना स्पेशियस रखा गया है कि घर का लेआउट भी आपको तारीफ करने पे और इस घर से प्यार करने पे मजबूर कर ही देता है। 48 करोड़ पे डिमांड, डीएच राया से बिल्कुल नियरेस्ट ये घर लोकेटेड है। इस घर में बहुत कुछ आपने देख लिया है, और अब बारी है इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं कि इसका फर्स्ट फ्लोर दिखता कैसा है। व्यूअर्स, जब आप इसके बेसमेंट की स्टेयर से ऊपर जाते हैं तो यहां से भी एक नेक्स्ट लेवल किस्म का और जार ड्रॉपिंग आपको सीन नजर आता है, जो कि अगेन इस घर की लॉबी का व्यू है, यानी इस घर का रिसेप्शन एरिया जब आपने इस घर में एंटर होना है। और जब आप इसके ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो सेंटर में पड़ा हुआ कंसोल, ऊपर पेंटिंग और वॉल डिजाइनिंग तारीफ करने पे मजबूर कर ही देती है। जैसे ही आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर का एक एक हिस्सा आपको अपनी तरफ मुतवज्जा कर ही लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आते ही इसके लेविश किस्म के लॉबी का जो व्यू आपको नजर आ रहा है, जहां से आप देखें कि ग्लास पैनल्स के थ्रू आप पूरे का पूरा इसका ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर तक का व्यू देख सकते हैं। इंफिनिटी पूल भी आपको नजर आता है। आइए यहां से मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूं। और इस बेडरूम के बारे में अगर मैं बताऊं ना तो ऑनेस्टली एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ मुझे देखने में नजर आई, और वाकई ही एक यूनिक किस्म की प्रोडक्ट आप कह सकते हैं ये बेडरूम की शक्ल में है। सिट्रस के साथ डार्क कलर का जिस तरह यूज़ किया हुआ है, वाकई ही ये काबिल तारीफ है। राइट साइड पे एलईडी है, और जो कंसोल का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना कलर, जो शेड्स दिए हुए हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म के। और बैक साइड पे एक मून के शेप की वॉल डिजाइनिंग आपको नजर आती है। और बेड वॉल की बैक साइड पे व्यूअर्स ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम।
अटैच वॉशरूम में भी वही कलर पैलेट्स जो कि इसके बेडरूम्स में है, यानी कि सिट्रस और उसके साथ ब्लैक एलईडी मिरर, और उसके साथ ये है ओपन स्पेस जहां पे ग्रीन इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। डबल ग्लेज विंडोज हैं और ब्लाइंडर्स भी लगे हुए हैं। क्यूबिकल शावर रूम के साथ ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है व्यूअर्स, इधर के बिल्कुल सामने जब आप देखते हैं तो ये है इसका फ्रंट एलिवेशन का व्यू। एंड व्यूअर्स ये है इसकी वार्डरोब की स्पेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के लिए स्पेस, इवन के यहाँ पे भी वही कलर स्कीम आपको नजर आती है जो कि इसके बेडरूम के साथ साथ वॉशरूम की टाइल्स में भी आपको नजर आ ही रही है। स्पेस बहुत अच्छी है, फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की है, और इसके जो ओपन स्पेस है इस जगह को आप इसके बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हैं। बाहर आते हैं तो इस बेडरूम से बाहर आके जब सामने का व्यू आप देख रहे हैं तो वाकई ही दिल खुश हो जाता है इस घर का प्लान देख के, इस घर की डिजाइनिंग देख के और इस घर का इंटीरियर देख के। स्पेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग। एक बेडरूम वो देखा, ये स्पेस आपने देख ली। इसी के साथ मैं आपको इसका सेकंड बेडरूम भी दिखा दूं। सेकंड बेडरूम इस बेडरूम के बिल्कुल साथ ही है। कलर्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, कलर टोन चेंज हो जाती है। रॉयल ब्लू कलर के साथ आपको वुडन कलर नजर आता है डार्क ब्राउन कलर में। पेंडेंट लाइट्स पे भी ऊपर जो कोटिंग है ये भी रॉयल ब्लू कलर्स की ही की हुई है। एंड जो इसके कंफर्टेबल सिटिंग चेयर्स हैं यहाँ भी रॉयल ब्लू की कोटिंग है। इवन के जब इसके वॉशरूम में आप एंटर हो रहे हैं तो आपको नजर आता है प्रॉपर कि बहुत एफर्ट की गई है बेडरूम के साथ वॉशरूम की थीम को मैच करने के लिए, जो कि हैं इसके कलर पैलेट्स। ये बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि जहां पे बेडरूम के साथ साथ वॉशरूम को प्रॉपर कंट्रास्ट या कंपेयर करके बनाया जाए। व्यूअर्स यहां से आगे आएंगे तो 2 बेडरूम्स की स्पेस आपने देख ली, और यहाँ से आगे आके स्टेयर से आपको नजर आती है अगेन वो एरिया जहां से लिफ्ट से आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे और आप इसकी स्टेयर से भी रूफ टॉप तक जा सकते हैं। ये इसका बारबेक्यू एरिया है। बारबेक्यू एरिया में भी ट्रेवर्टिन स्टोन है, सीएनसी का काम किया हुआ है, आउटडोर फर्नीचर रखा हुआ है। राइट साइड पे भी डबल ग्लेज विंडोज हैं, इधर सामने भी डबल ग्लेज विंडोज हैं, और इधर से जब सामने आप देख रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू ओवरऑल आपको नजर आता है। इस जगह से आगे आते ही कोटिंग कंप्लीट वुडन की स्टार्ट हो जाती है इसकी फ्लोरिंग पे। बेसिकली ये इसके फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है जिसको आप लिविंग एरिया बोल सकते हैं। वॉल पे आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम किया हुआ है, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और कलर बहुत ही यूनिक है। बैक साइड पे वुडन टेक्सचर, शैंडिलियर और सिटिंग जो स्पेस है वो भी काफ़ी खुली डुली है। इवन कि आप इसको और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। स्पेस की यहाँ पे आपके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है कि अगर आप फर्नीचर यहाँ और भी मजीद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इधर से राइट साइड पे व्यूअर्स जब आपने देख रहे हैं ना तो अगेन जैसा मैंने बेसमेंट में खड़े होकर बताया था कि दिल को लुभाने वाला व्यू है। मास्टर बेडरूम, मास्टर वाली बातें ही होंगी जाहिर है। लाइट से ग्रीन सा कलर, वन ऑफ माई जिस तरह फेवरेट कलर है ऑलिव ग्रीन, उस तरह का टेक्सचर नजर आ रहा है। उसी कलर में आपको इंजेक्ट किए हुए यहाँ पे नजर आ रही है इसका फैब्रिक जो कि इसके सोफा के ऊपर किया हुआ है। वॉल पे भी वही कलर है और क्रीम से कलर का सिटिंग सोफा मौजूद है। एंड इस मास्टर बेडरूम का जो लेवल है ना वो भाई नेक्स्ट भी नेक्स्ट लेवल ही है। वो इसलिए कि इधर से डायरेक्टली आप इसके फ्रंट एलिवेशन की तरफ एक्सेस करते हैं, यानी ये इसका फसाड है जहाँ पे सीएनसी का काम है और ये बहुत खूबसूरत सिटिंग है। आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी जो भाई सिगरेट सिगार के शौकीन है बैठ के पी सकते हैं। फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी, प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और यहाँ से ये जो नीचे नज़र आने वाला व्यू है ये क्या ही तारीफ़ करूँ मैं इसकी। वो इसलिए मैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल का वर्ड इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे घर हैं इस वक्त डीएचएल लाहौर में, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें आपको इस तरह का लेआउट मिले, इस तरह की फर्निशिंग मिले, इस तरह की स्पेस मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं बेडरूम्स के साथ कंप्रोमाइज होता है वॉशरूम में। वॉशरूम छोटे हैं तो बेडरूम बड़े हैं, बेडरूम बड़े हैं तो वॉशरूम छोटे हैं। लेकिन इस पूरे घर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सिलेक्टिव मटेरियल्स के साथ साथ जो स्पेसिस का ध्यान रखा गया है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। व्यूअर्स 48 करोड़ रुपए डिमांड, कंप्लीट हाउस टूर आप देख चुके हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रूफ टॉप की तरफ। और अगेन मैं रिपीट कर दूं, इस घर की जो लोकेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म की लोकेशन है। डीएचएल राया से भी बिल्कुल करीब है आप। और इसकी बैक की लाइन जो कि पार्क है, पार्क के साथ ही यानी कि एक किस्म का आपका घर है और प्रॉपर ममटी की स्पेस आपको नजर आ जाती है इसके रूफ टॉप तक जाते हुए। माशाल्लाह व्यूअर्स ये है जी रूफ टॉप, जहाँ पे कंप्लीट सिटिंग कर सकते हैं। रूफ टॉप पे ही आप बारबेक्यू या पार्टी अरेंज कर सकते हैं और रूफ टॉप पे आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। व्यूअर्स इसी के साथ हमारे इस अल्ट्रा लग्जरियस खूबसूरत मेंशन का हाउस टूर कंप्लीट होता है। 48 करोड़ इसकी डिमांड, 15,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इसका एरिया और अकोमोडेशन मैं आपको बता चुका हूँ।
अब एक ही चीज़ है और वो ये है कि अगर आपको ये घर पसंद है, आप इस घर को लेना चाहते हैं, इस घर को विज़िट करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक कॉल की दूरी पे आप मेरे से बैठे हैं। इस घर की बहुत अच्छी डील मैं आपको लेके दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। बहुत शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।